क्या आपने कभी ये सोचा है कि 100 साल या 1000 साल के बाद हमारी ये पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं वो कैसी दिखेगी, मतलब भविष्य की दुनिया कैसी होगी। अगर हम पुराने समय प्राचीन से लेकर अभी की तुलना करें तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। सभी चीजें काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं और इसकी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। जैसे मोबाइल फोन एक छोटा सा डिवाइस मशीन है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से बात कर सकते हैं बिना कहीं जाए, वो भी मिनटों में। जहाँ प्राचीन काल में चिट्ठी लिखी जाती थी, एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे और कई महीने भी लग जाते थे। मोबाइल फोन के द्वारा अब मिनटों में वो काम जल्द ही जल्द हो जाता है। बात करें अगर इंटरनेट की, तो इसके आने से टेक्नोलॉजी में तो लगती है जैसे बाढ़ आ गई है। घर बैठे लोग किसी से भी वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, एग्जाम की पढ़ाई को सीखना, यहाँ तक कि घर बैठे कोई भी काम को कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम कभी उड़ भी सकते हैं, 1 मिनट में किलो दूर बैठे इंसान से भी बात कर सकते हैं। ऐसे अनगिनत बातें जो लोग कभी भी सोच नहीं सकते थे वो हम लोगों ने पूरा कर दिखाया है। और आज भी हमारे साइंटिस्ट और साइंस लोवर ऐसे ही अद्भुत और अविश्वसनीय खोज में लगे हुए हैं। और सोच के भी मैं हैरान हूँ कि आने वाला फ्यूचर कितना ज्यादा मजेदार होने वाला। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ लोग भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण वातावरण को काफी ज्यादा हार्मफुल हो रहा है। अभी अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी और हमारा भविष्य कैसा होगा या कैसा हो सकता है, तो ये बस अभी हमारे दिमाग की कल्पना है जो आगे चलकर रियलिटी में बदल जाएगी। अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की, तो अगर हम किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर या टूट जाता था तो उसे ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था कि उस समय बियोनिक पार्ट्स नहीं हुआ करता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि गोलियों, मेडिसिन फैसिलिटीज और बियोनिक पार्ट्स के साथ लगभग 80 से 90 साल तक जिया जा सकता है। कोई भी इंसान टेक्नोलॉजी के साथ कितना भी क्यों ना आगे बढ़ जाए, ये प्राकृतिक का नियम है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है एक दिन उसे मरना भी जरूर पड़ेगा। फ्यूचर में लोग नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सब बातें कर पाएंगे जो हमारी इमेजिन है। भविष्य में कई ऐसे गैजेट्स हमारे सामने नजर आएंगे जिसे हम लोग अभी इमेजिन यानी सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता। अभी ये जो दुनिया है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की काम करती है, लेकिन ये आगे चलकर ऑनलाइन हो जाएगी और आपके रोज इस्तेमाल आने वाली चीजें जैसे घर, लर्निंग, कार, घड़ी आदि सभी चीजें इंटरनेट से जुड़ जाएंगी। आजकल तो प्रॉब्लम ज्यादातर पोल्यूशन की वजह से हो रही, इसे फ्यूचर में रोबोट की सहायता से साफ कर पाएंगे। और जब डीजल, पेट्रोल जिसे अभी हम हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं खत्म हो जाएंगे, देन हमें बिजली बनाने का कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और इसके साथ साथ शायद हम एक पृथ्वी की तरह और दूसरे ग्रह की खोज कर सके। मैं पृथ्वी की तरह दूसरे ग्रह की खोज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो समुद्र का लेवल है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे जगह जो समुद्र के सी लेवल के बढ़ने के रीजन से डूब चुके हैं। साथ ही साथ सूर्य का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके रीजन से सूर्य की यूवी किरणें भी बढ़ रही हैं। यही सब रीजन है कि आने वाले भविष्य में हमें पृथ्वी को छोड़ना पड़ सकता है एंड एक नए घर की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा प्लानेट जो इंसानों के रहने के अनुकूल हो और मंगल ग्रह इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आज दुनिया में लगभग 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। ये सभी आज पृथ्वी के चीजों का यूज कर रहे हैं। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी पॉपुलेशन अरबों में हो जाएगी। साइंटिस्टों के अनुसार तब पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी एंड देन हमें एक नए सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी तब, और दूसरा प्लानेट भी मिल जाएगा। तो सालों लगेंगे हमें पृथ्वी से दूसरे प्लानेट में ट्रांसफर करने में। देन हमें बहुत बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शिप की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, जो आजकल जैसे फेसबुक, यूट्यूब जो आप गूगल में सर्च करते हैं, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी काम कर रही। आपने कभी ना कभी ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप कोई चीज अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, उसके बाद जब कोई वेबसाइट चलाते हैं जैसे फेसबुक या कोई और अन्य वेबसाइट, वैसे ही आपको उससे मिलता जुलता एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता होगा। जैसे आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सर्च किया जाता है तो इसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करती है। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य करते हैं और आपके सोच और पिछले डाटा के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स को देते हैं। ये फ्यूचर में बहुत
बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसों की हेल्प से कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की तरह काम करने लगेगा और जिसकी हेल्प से इंसान एक सुपर ह्यूमन में बदल जाएगा। आज भी दुनिया में कई ऐसे इंसान जन्म लेते हैं जिनके पास कई अनोखी शक्तियां मौजूद होती हैं। इंसान अपने आप में एक खुद अजूबा है। हम खुद भी नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, हमें किसने बनाया है, इस पृथ्वी को किसने बनाया है और इस यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया। बस अभी हम इतना जानते हैं कि कोई तो शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया और फिर क्वेश्चन आता है कि उस शक्ति को किसने बनाया होगा।